जब जब आपके लाइफ के डिसीजन कोई और लेगा तब तब आपकी लाइफ कोई और चलाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरीश। स्वागत करता हूँ आपका हरीश इंगड़े के ऑफिशियल चैनल पर। एक छोटी सी मज़ेदार कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ जो आपको आपके जीवन में बहुत बड़ी प्रेरणा देंगी। एक छोटा सा आदमी था, एक छोटा सा व्यापारी था। वो सोचता है कि मैं एक छोटा सा बिजनेस शुरू करूँ। अब वो एक छोटा सा दुकान लगाता है, उसमें अगरबत्तियों का माल भरता है, दुकान अच्छे से सजाता है, उस पर लिखता है यहाँ पर सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती है। अब ऐसे में उसका बिजनेस शुरुआत से ही बहुत अच्छा चलता है। अब वहाँ पर कुछ दिनों बाद एक आदमी आता है, एक सभ्य पुरुष आता है। वो उससे कहता है, यार मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। आपकी दुकान के बाहर जो बोर्ड लगा है उस पर लिखा है कि यहाँ पर सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती है। तो ऐसे में आप ही मुझे बताओ कि दुनिया में कोई भी कोने में अगरबत्तियाँ गंधित मिलती है, बदबूदार मिलती है? तो ये आदमी सोचता है, ये सभ्य पुरुष कहता है, तुम बात तो सही कह रहे हो, तो आप ही मुझे बताओ कि मैं यहाँ पर क्या लिखूँ। तो ऐसे में जो बाहर का जो आदमी आता है वो उससे कहता है, आप यहाँ से सुगंधित शब्द निकाल कर आप यहाँ पर लिखिए कि यहाँ पर अगरबत्तियाँ मिलती है। तो ऐसे में वो आदमी, वो व्यापारी उसी दिन एक पेंटर को बुलाता है और वहाँ पर लिखवाता है कि यहाँ पर अगरबत्तियाँ मिलती है। और तब भी उसका बिजनेस ठीक ठाक ही चल रहा था। और ऐसे में कुछ दिनों बाद वहाँ पर एक और आदमी आता है। वो उसका बोर्ड पढ़ता है और उससे कहने लगता है, तुमने बाहर बोर्ड लिखा है, उस पर लिखा है यहाँ पर अगरबत्तियाँ मिलती है। तो ये आदमी कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। तो तुम्हें उसमें कुछ गलत नहीं दिख रहा? क्योंकि ये अगरबत्तियों का दुकान है तो यहाँ पे अगरबत्तियाँ ही मिलेंगी ना, कुछ और तो नहीं मिलेगा। तो ऐसे में ये आदमी सोचता है, ये व्यापारी कहता है, तुम बात सही कह रहे हो, तो तुम ही मुझे बताओ कि मैं यहाँ पर क्या लिखूँ। तो ऐसे में वो जो बाहर से आया हुआ आदमी कहता है, तुम बाहर लिख सकते हो कि अगरबत्तियाँ। तो ये आदमी कहता है, ठीक है, तुम जैसा सोचोगे, तुम जैसा कहोगे, मैं वैसा ही यहाँ पर लिखूँगा। तो ऐसे में वो आदमी उसी दिन पेंटर को बुलाता है और वहाँ पर लिखता है अगरबत्तियाँ। और कुछ दिनों बाद वहाँ पर एक और आदमी आता है। वो उससे कहता है, यार तुमने बाहर जो बोर्ड लिखा है उस पर कुछ गलत लिखा हुआ है, मैं तुम्हें एक सजेशन दूँ तो क्या तुम उसे सही करोगे? तो ये कहता है, ठीक है, आप आपका सजेशन दीजिए। जो बाहर का तीसरा आया हुआ आदमी कहता है, वो कहता है कि तुम यहाँ पर कुछ भी मत लिखो, क्योंकि ये दुकान अगरबत्तियों का है, यहाँ पर अगरबत्तियाँ ही मिलेंगी, कुछ और नहीं मिलेगा। जो सभ्य पुरुष कहता है, सभ्य व्यापारी होता है, वो कहता है, तुम बात तो सही कह रहे हो, मैं आज ही उसे मिटा देता हूँ। और उसी दिन वो पेंटर को बुलाकर वो पूरा क्लीन कर देता है। तो उसका बिजनेस बड़ा मंदा चल रहा था। तो एक दिन उसका दोस्त वहाँ पर आता है और उनकी ऐसी ही बातें चल रही थी। और बातों बातों में ये जो व्यापारी सभ्य पुरुष होता है वो उससे कहता है, सारी बातें बता देता है। तो उसका दोस्त जो होता है, जो बाहर से आया हुआ होता है, वो उसका दुकान पूरे बाहर से भी देख लेता है, अंदर से भी देख लेता है और दौड़कर उसके पास जाता है और उससे कहता है, तुम्हारे दुकान में बहुत बड़ी गड़बड़ी है, ये जो बाहर का बोर्ड है उस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो ऐसे में तुम्हारा धंधा मंदा होगा ही। तो वहाँ पर वही लिखो जो तूने सबसे पहले लिखा था, यहाँ पर सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती है। वो जो व्यापारी होता है वो उसी दिन एक पेंटर को बुलाता है और वहाँ पर वही लिखता है जो सबसे पहले लिखा था कि यहाँ पर अगरबत्तियाँ मिलती है, यहाँ पर सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती है। तो उसी दिन से उसका बिजनेस और बढ़ने लगा। दोस्तों, इस कहानी का सार हमें एक ही चीज़ बताती है, जब तक आप आपके लाइफ में डरते रहोगे, डिसीजन लेने से डरते रहोगे, आपके लाइफ के डिसीजन कोई और ही लेते रहेगा और आप हर बार पछताते रहोगे। और इसीलिए कहते हैं कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होंगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमेशा की तरह इस बार भी आपसे वही बात कहना चाहता हूँ जो हर बार कहता हूँ, कि हमेशा ऐसा करो नाम कि सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए आपका नाम। राधे राधे।